हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले विभूति मैथमेटिक्स पे आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। और आज की कक्षा में मैं स्क्वायर रूट पढ़ाने जा रहा हूँ। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, जो रेलवे के दृष्टिकोण से और एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे की हर प्रतियोगिता परीक्षा में ये ऐसे ऐसे स्क्वायर का जो है स्क्वायर कैसे किया जाता है और कैसे निकाला जाता है, और शॉर्ट से शॉर्ट इजी से ये सबसे फास्ट मेथड में कैसे किया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन का यूज हर चैप्टर में होता है। तब तक आप कैलकुलेशन ठीक से नहीं सीख पाएंगे तो बहुत दिक्कत है जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से। क्योंकि उस कितना कोई भी सवाल आप चाहे एसआई का उल्टा लीजिए, चाहे सीआई का ले लीजिए, चाहे आप परसेंटेज का लीजिए, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस का लीजिए, चाहे जनरल कंपटीशन की जितनी भी मैथमेटिक्स चैप्टर है उसमें जितने भी है सबको ले लीजिए, तो उसमें आपको स्क्वायर करना, क्यूब रूट निकालना कैसे किया जाता है और स्क्वायर कैसे शॉर्ट में लिखा जाता है, तो वो चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रहता है सीखना। तो आज मैं यही सिखाने जा रहा हूँ, जो बहुत बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे जो एनटीपीसी ग्रुप डी जो एग्जाम आ रहे हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप मेरे विभूति मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि जितने भी, हाँ, ऑल नोटिफिकेशन वाला दबाइएगा ऊपर में जाके, क्योंकि जितने भी वीडियो हम डालेंगे ताकि आप लोग के पास पहुंच सके, सो उसका आप लोग फायदा ले सके। तो आज देखिए हम स्क्वायर सिखाने जा रहा हूँ। मान के चलिए स्क्वायर में आप 100 पे मान के चलिए आपको सिखाना है। 98 का स्क्वायर आपको कोई कह दे निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए, वैसे आप बनाएंगे तो 98 × 98 यानी 98 × 98, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उससे आपको सॉल्व भी नहीं हो पाएगा और टाइम का भी बचत नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन की परीक्षा में आपको टाइम बहुत महत्वपूर्ण समय रखता है। क्योंकि टाइम जब तक ली आप टाइम का मेजरमेंट नहीं करके चलिएगा, तो सवाल आप बना भी दीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं उससे होगा। एक सवाल बनाइएगा तो 5 सवाल को आपको छोड़ के आना पड़ेगा। तो देखिए, 100 सबसे पहले जानिए 100 में कितना जीरो होते हैं? दो जीरो होता है। मान के चलिए सैकड़ा लिए तो 2 जीरो हुआ। मान के चलिए 1000 में लीजिएगा तो 1000 में कितना जीरो होता है? 3 जीरो होता है। दहाई में कितना जीरो होता है? इकाई दहाई एगो जीरो होता है। तो हम जो सिखा रहे हैं उस सैकड़ा के निकट है, तो सैकड़ा के निकट सिखाने जा रहे हैं आपको। तो सैकड़ा के निकट आपको इस प्रकार, जैसे 2 जीरो है ना, तो 2 गो अंक को आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आप जो होगा वो आप करेंगे। बताइए, सैकड़ा में 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक को सबसे पहले डिजॉल्व करेंगे। आप बतलाइएगा 100 से कितना कम? तो 2 कम। तो 2 दूनी 4, तो 1 अंक तो खाली रह गया। अब 1 अंक खाली रहता है, पीछे में शून्य देने से कोई फायदा आती है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो 2 अंक फुल हो गया। आप बतलाइएगा 2 कम, तो 2 और कम, तो 98 है, तो 2 कम और कीजिएगा तो 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका स्क्वायर स्क्वायर निकल गया। मान के चलिए 95 का स्क्वायर आपका हो, 95 का स्क्वायर हो, तो बतलाएगा 2 डिजिट को पहले लिखना है। इसके बाद जो होगा जितना इसमें घटा है कम है उतना और कम कर देना है। मान के चलिए 100 से कितना कम है? 5 कम। तो 5 कम है तो पचे 25। अब 5 कम तो 5 और कम, तो 95 में से 5 गया तो हो जाएगा 90। मान के चलिए 94 का स्क्वायर निकालेंगे। 94 का स्क्वायर निकालेंगे तो बोलिएगा 2 डिजिट हमको पहले लिख लेना है। तो 2 डिजिट पहले लिखना है तो कितना? 100 से कितना कम? 6 कम। छतहक 36, 36 हो गया। 2 डिजिट फुल हो गया। अब 6 कम तो 6 और कम, तो 94 में से 6 घटाइए, तो पहले 4 घटा लिए तो 90, फिर 2 घटाइए तो 88। तो इस प्रकार आपका ये निकल गया। अब बात रही, अभी आप लोग सीख लिए सो कैसे निकाला जाता है। इसके बाद और देखिए हम आपको बतलाते हैं। ये तो मान के चलिए ये कम वाला हो गया, और ज़्यादा जो यदि आपको करना है 100 से ज़्यादा रहेगा तो उसमें हमको कैसे करना है। तो बस वही रिजल्ट, जो इतना कम है तो उतना कम घटा, यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखेंगे। मान के चलिए देखिए 105 का स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको हमको स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 2 डिजिट को भरना है, क्योंकि 100 में होता है 2 गो डिजिट, तो 2 डिजिट को भर दिए। बोलेंगे पचे 100 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, तो पचे 25। आप बतलाइए 5 ज्यादा तो 5 और ज्यादा, तो 105 है ही है, 5 और ज्यादा तो 105 और 5 110 हो जाएगा। बस आपका हो जाएगा ये कंप्लीट। मान के चलिए 106 का आपका निकालना है। तो 106 का निकाला तो बोलिए 2 डिजिट को हमको फुल करना है, तो छतहक 36, 36 लिख दिए।
आप बतलाइए 6 ज्यादा तो 6 और ज्यादा तो 106 और 6 112 हो गया आपका। इस प्रकार ये भी निकल गया। मान के चलिए आपको निकालना है 108 का स्क्वायर, तो बतलाएंगे 108 का स्क्वायर तो अठी अठी 64। सबसे पहले हमको दो डिजिट को फुल करना है, क्योंकि सैकड़ा पर लेते हैं तो दो डिजिट हमको बहुत मायने, दो डिजिट को दो गो शून्ना होता है, तो दो शून्ना को हम इसको हम फुल कर दिए। आप बतलाइए 8 ज्यादा था 8 और ज्यादा था 108 और 8 116 हो गया आपका, यही आंसर हो गया। तो इतना इजी है। आपको मान के चलिए प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ दिया जाएगा, कैसे करके देखिए, जो बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न ऐसे ऐसे, तो किस प्रकार इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, 105 का स्क्वायर आप बतलाइएगा, आप प्लस 104 का स्क्वायर। आप इतना का स्क्वायर करने में तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आप कैसे करेंगे इसका स्क्वायर। आप हम आपको हम शॉर्ट विधि बतलाए हैं सो, और ट्रिक से बतलाए हैं सो, कैसे इसको स्क्वायर किया जाता है तो बतलाइएगा। वैसे करिएगा तो 105, 105 गुने 105, फिर प्लस 104 गुने 104। आप काफी कठिन हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, तब फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखिए, फिर जोड़ के यहाँ पर लिखिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार तो हमको बनाना नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले आपको शॉर्ट में बतलाए थे कैसे बनाना है। तो देखिए हम किस प्रकार बनाते हैं, तो किस प्रकार बनाते हैं देखिए, बोलिए। 5 ज्यादा 100 से 5 ज्यादा 25, 100 से 5 ज्यादा 25, 25 दो जीट हो गया, फुल हो गया। 5 ज्यादा था 5 और ज्यादा था 110, फिर प्लस 4 ज्यादा था 4 चौका 16, दो डिजिट फुल हो गया था, इसको छोड़ देंगे। 4 ज्यादा था 4 और ज्यादा था 108। आप बतलाइएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, बोलिएगा 6 5 11, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 हासिल 4। आप बोलिएगा 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1। बोलेंगे 0 0 1, तब फिर हो जाएगा आपका हासिल 1, 0 0 0 1 हासिल तो 1। अब बोलिएगा 1 1, आपका हो जाएगा 2 और फिर 1 हो जाएगा। आपका आंसर 12 10 41 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग संदर्भ में रखेंगे कि किस प्रकार से मतलब करना होगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्न मान के चलिए, ये हो गया। अब आपको हम बतलाते हैं, देखिए मान के चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं 100, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला 105 का स्क्वायर, बतलाइएगा 106 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर। अब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको बनाना है, किस प्रकार बनाएंगे तो बोलिएगा। अब फिर से बना दे 25 25, बोलिएगा 5 ज्यादा 5 और ज्यादा 5 105 और 5 110 हो गया। आपका ये हो गया 6 ज्यादा 6 34, दो डिजिट फुल हो गया, इसको छोड़ देंगे। 6 ज्यादा 6 और ज्यादा तो 112, बदलेगा 3 तिया 9, ये दो डिजिट नहीं फुल हुआ तो एक शून्य अपना मन से देंगे, क्योंकि पीछे में शून्य देने से कोई इफेक्ट नहीं आगे वाली संख्या को पड़ता है। तो 3 ज्यादा तो 3 और ज्यादा तो 106 हो जाएगा। अठी अठी 64, बोलिएगा 2 अंक फुल हो गया, तो इसको छोड़ देंगे तो 108 8 116 आपका आंसर हो जाए। 110 का स्क्वायर, बोलिएगा 10 दाहे के 100, दो डिजिट को 10 दाहे के 100, तो 100 का दो शून्य 100 पर होता है, इस प्रकार होता है 100। तो दो शून्य दे दिए तो हासिल बचा कितना है, हाँ 1। अब 1 बचा तो बोलिएगा 110 और 10 100, 120 एक हासिल 121। आप बोलिएगा सर यहाँ पर 10 का स्क्वायर किए, तो आप कहिएगा 10 दाहे के 100, तो 100 पर दुइये को ना हमको अंक लेना है, जो बचेगा उसको हम हासिल ले लेंगे। तो बतलाएगा 1 बचा था तो 110 आ 10 120 एक हासिल 121। तो इस प्रकार से आप बना देंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, यदि आपको पीडीएफ लेना है, जो जो चीज़ हम पढ़ाते हैं, जो जो चैप्टर पढ़ाते हैं, अभी एनटीपीसी का बैच चलेगा, 90 दिन में हम समाप्त करेंगे। आपको यदि पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर है, इसको पहले उतार लीजिए, उतार लिए। तो ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, तो टेलीग्राम नंबर पे आप मेरा नंबर ले लीजिए और इस पर मैसेज कीजिएगा, आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए और वो नंबर भेजिएगा। तो आप फिर देखिए ये नंबर है 62 055 13 636, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। इससे आप जुड़ जाएंगे तो आपको जितना भी हम नोट्स पढ़ाते हैं उस पूरा का पीडीएफ द्वारा आपके माध्यम आपके टेलीग्राम के माध्यम से आपको पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। और फिर आप देखिए, आप ये नंबर लिख लीजिएगा, और मान के चलिए आप नीचे वाला करना है 94 का स्क्वायर, चाहे 95 का स्क्वायर, चाहे 98 का स्क्वायर,
इस प्रकार करें तो जिस प्रकार उसमें ज़्यादा 100 से ज़्यादा था तो ज़्यादा करते थे, कम है तो उतना ही कम करेंगे। बोलिएगा 100 से कितना कम, 6 कम, 6 दो अंक फुल हो गया, 6 कम तो 6 और कम। तो पहले 4 कीजिएगा तो 94 से 6 घटाइए, तो पहले 4 कीजिए तो 90, और 90 में से 2 फिर घटा दीजिए 88। बोलिएगा 25 25 2 अंक फुल हो गया, 100 से 5 कम तो 25 25, 5 कम तो 5 और कम तो 90। बोलिएगा 100 से कितना कम, 2 कम तो 2 दूनी 4, 2 अंक लिखना है, पीछे में शून्य दे देंगे, फिर 2 कम तो 2 और कम, तो आपका हो जाएगा 96। तो इस प्रकार से आपका आज हम स्क्वायर सिखाए थे, स्क्वायर किस प्रकार किया जाता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगले रोज फिर आइए, तो आपको हम फिर आपको क्यूब निकालना सिखाएंगे, फिर आपको क्यूब रूट सिखाएंगे, इसके बाद फिर स्क्वायर रूट सिखाएंगे। तो इस प्रकार आप ये खत्म कर देंगे, तब आपको फिर आगे की चैप्टर पढ़ाएंगे। ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सब को चीज़ को संदर्भ में रखिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो धन्यवाद। फिर मैं आऊँगा कल, एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको क्यूब सिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको लाभ मिलते हो, आप और आपका दोस्त को भी लाभ मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो अच्छी बात है, अच्छा पसंद लगे तो आप अच्छा शेयर कीजिए। धन्यवाद।